लंबी जो है उसने भगवान को गाली देना जब प्रारंभ किया तो 100 गालियां तो भगवान को उसने दिया। तब तक भगवान ने शिशुपाल को कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही 101 गाली ऐसा हुआ तो भगवान ने उसी समय थाली में ही चक्र का आवाहन किया और थाली में ही चक्र का आवाहन करके उस शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई, उसकी भी उद्धार भगवान ने करी। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की माता को ये वचन दिया था, जो भगवान की बुआ हैं, उन्हें वचन दिया था कि शिशुपाल की 100 गलती मैं माफ करूंगा, क्योंकि उनकी बुआ जानती थी कि शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथ में है, भगवान कृष्ण के हाथ में है। तो अपनी बुआ को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि बुआ मैं शिशुपाल की 100 गलती तो माफ करूंगा, क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के बाद 101 अगर हुआ तो उसके बाद मैं उसकी गलती को क्षमा नहीं करूंगा। और आज भगवान ने अपनी बात को रखी। 100 गलती जैसे पूरे हुए तो शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे तो आप लोग हर समय सम्मान देते हैं, लेकिन आज मेरी पूजा नहीं बल्कि आज यज्ञ का प्रारंभ है, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा हम सबको मिलकर के करनी चाहिए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस प्रकार से गणेश जी की सबसे पहले पूजा करी और उसके पश्चात जो है बढ़िया यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ। जब भी यज्ञ कहीं होता है, चाहे वो सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, चाहे देवी यज्ञ हो, चाहे वासुदेव यज्ञ हो, चाहे रुद्र यज्ञ हो, चाहे चंडी यज्ञ हो, चाहे मारुति यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, लेकिन वहां पर जो है पैसे से ज्यादा, रुपये से ज्यादा आदमी की जरूरत होती है, काम करने वालों की जरूरत होती है कि नहीं। लेकिन आज के तारीख में तो चंदा देने के लिए तो बिल्कुल हाँ महाराज जी इतना लिख दो ना, दे देंगे, भैया समय निकाल के आना यज्ञ देखने के लिए। हाँ महाराज देखते हैं, टाइम मिल जाएगा तो चंदा दे देंगे, लेकिन टाइम नहीं देते। अब एक बात बताओ, सबसे चंदा तो ले लेंगे, ठीक है, चंदा ले लेंगे, उधर यज्ञ प्रारंभ भी हो जाए चंदा के बल पे, लेकिन एक बात बताओ, पैसा काम करेगा क्या वहां पे? क्या रुपए वहां पर काम करेंगे? क्या रुपए वहां यज्ञ में जब आहुति पड़ रहे हैं, सारे सामान अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो क्या रुपए वहां पर झाड़ू लगाएंगे कि लिपाई करेंगे, वहां को सही करेंगे? कौन करेगा भाई? आदमी करेगा ना। बताओ, साफ सुथरा की जिम्मेदारी, वहां पर जितने लोग आ रहे हैं, कहाँ पर गाड़ी रखने का जगह है, कहाँ पर भोजन कराने की व्यवस्था है, भोजन बनाने वालों की व्यवस्था, सब तो देखना पड़ता है। कौन करेगा? पैसा करेगा? नहीं करेगा ना। इसीलिए आदमी की जरूरत होती है। मैं तो कहूँ बल्कि पैसा नहीं देंगे ना तो आदमी में सब कुछ हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत तो पैसा का जरूरत भी पड़ता है, रुपए की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि सामान भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि सामान भी चंदा में मिल जाए तो रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब काम ऐसे ही हो जाएगा। तो वहां पर काम करने वालों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने काम का बंटवारा किया। दान और भंडारा का काम जो है दुर्योधन और कर्ण को सौंपा। धर्मराज ने कहा वो तो हमसे विरोध करता है, हमसे दुश्मनी करता है, कहीं ज्यादा दान कर दिया तो, दुर्योधन कहीं ज्यादा खर्च कर दिया तो। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते, उसके हाथ में कमल का चिन्ह है, वो जितना ज्यादा खर्चा करेगा उससे दुगना तिगुना आकर के हमारे खजाने में जमा हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने राज खजाने का काम जो है, खर्चा करने का काम जो है दुर्योधन और कर्ण को सौंप दिया। और उसके पश्चात जो है भोजन भंडारा का काम भीम को दिया। क्यों?
क्योंकि जो जितना ज्यादा खाता है ना वो उतना ज्यादा खिला भी सकता है। जो जितना भोजन करता है वो उतना ज्यादा भोजन करा भी सकता है। अब तय हाँ कहूँ दत्केज कन खात होबे और सामने वाले ज्यादा भूख लगत होही, है ना। और अपने कहूँ सामने अपन कस कहूँ सामने वाले समझो आप, तो दत्किच कन देख के फिर एक बेर ली आदमी, 2 बेर ली, 3 बेर ली, अब ज्यादा में लजा ही नहीं गा, लजा ही नहीं ले, बताओ, है ना। तो यहाँ पर भीम जो है ज्यादा खाता भी है तो ज्यादा वो खिला भी सकता है। मैं ज्यादा खाता हूँ तो ये भी तो खाता होगा इतना, और लो और लो और लो, जितना ज्यादा हो सके। तो भोजन भंडारा का प्रसादी का कार्य जो है भीम को सौंप दिया और भोजन परोसने का काम दे दिया द्रौपदी को। द्रौपदी बड़ी सुंदर है और वो तो पंजाब की है, और पंजाब को पुराणों में पांचाल कहा गया है, इसीलिए द्रौपदी का एक नाम जो है पांचाली भी है। ये पांचाल नरेश की पुत्री है और वहां पर जो है पंजाब में आप जाकर के देखो तो श्रद्धा बहुत होती है। कथा में यदि कीर्तन करो और कीर्तन में ताली बजाओ ऐसा अगर पंडित जी कह दे तो वहां के लोग नाचने भी लग जाते, इतनी भक्ति इतनी श्रद्धा वहां पर है। भगवान ने सबको काम सौंपा। नकुल सहदेव को जो है कह दिया कि तुम लोग पार्किंग का काम संभालना, जितने भी लोग आएंगे दर्शन के लिए सो हाथी घोड़े रथ इन सबको तुम लोग देखना कि कहाँ रखना है, रखने की व्यवस्था तुम लोग संभालना। अब सबको काम भगवान ने बांट दिया और स्वयं कहने लगे कि मैं भी कुछ काम लूंगा। अब छोटा मोटा काम तो मुझे भी करना पड़ेगा, यहाँ पर सबको मैं काम बता रहा हूँ, छोटा मोटा काम मैं भी ले लेता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ हाँ कन्हैया, कोई छोटा मोटा काम ले लो जो तुम्हें सरल पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ, जितने भी यहाँ पर यज्ञ दर्शन के लिए आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनके चरण मैं धोऊंगा, और जितने लोग यहाँ पर भंडारा में प्रसादी पाएंगे उन सभी का जूठा पत्तल मैं उठाऊंगा। ऐसा काम भगवान ने लिया। तो धर्मराज ने कहा कि कन्हैया तुम ऐसा काम करोगे? बोले हाँ मैं यही काम करूंगा, ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कितना जल्दी मैं उस काम को कर सकता हूँ। अगर दूसरे को ये काम दिया जाए तो वो इतना जल्दी कर नहीं सकता, और अगर भंडारा में पत्तल उठेगा नहीं तो कोई दूसरा आदमी वहां पर आके बैठ भी नहीं सकता। तो जितना जल्दी हो जाए ये काम मैं कर सकता हूँ, इसीलिए इस काम को भगवान ने खुद अपने ऊपर ले लिया कि ये काम मैं करूंगा। लेकिन आज के लोग तो अपना ही पत्तल उठाने में शर्माते हैं। बताओ भला, भोजन कर लेंगे, भोजन करके पत्तल छोड़ दिए, पत्तल छोड़ के उठ गए, कौन उठाएगा पत्तल? हम कभी आश्रम में जाते हैं, गुरु जी के आश्रम में, चाहे चित्रकूट चले जाएं कि रायगढ़ चले जाएं कि बनारस में काशी जी चले जाएं, तो वहां पर भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन करके स्वयं पत्तल उठाते हैं और पत्तल उठा करके लेके जाते हैं। कौन उठाएगा पत्तल? वहां पर कौन लेकर बैठा है ठेका? कोई ठेका लेकर नहीं बैठा। तो इसीलिए पत्तल उठाना कोई गलत बात नहीं है। और आप सभी को ये बात भी मैं बता दूं कि जब हमारे यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम होता है चार भाटा में, आप लोग जाते भी हो, देखते हो कि कैसा कार्यक्रम होता है, सभी लोग जानते हैं ना। कुछ लोग गए भी हैं पतरजोरी से, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग गए। और जब आप लोग जाते हो तो देखे भी हैं आप लोग कि कितनी भीड़ में, कितनी संख्या में लोग वहां पर भोजन करते हैं। और भोजन करते हैं, उसके पश्चात पत्तल उठा उठा करके तो टप में तो डाल देते हैं, लेकिन वो टप का पत्तल कौन लेके जाता है? आपको पता है कौन लेके जाता है? दिन में तो हम मंच पे बैठ के ऐसे कथा करते हैं, लेकिन रात्रि में वही सारे जूठा पत्तल हम लोग जलाते हैं, कि साफ करते हैं, कि कहीं फेंक करके आते हैं। हम लोग करते हैं उस काम। बताओ, जब भगवान इस काम को कर सकते हैं तो हम लोग नहीं करेंगे? भाई हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना बड़ा यज्ञ करेंगे तो ऐसा काम तो करना पड़ेगा।
इसीलिए ऐसा काम आप सभी लोगों को करना चाहिए। एक बार की बात है, कहाँ दुर्लापुर में कथा हुई थी, है ना, दुर्लापुर में कथा हुई थी। दादाजी गए थे